कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक वो बोले। 48। अर्जुन ने कहा, आचार्य, उस दिन तो आपने मुझे अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। 49। फिर आपका यह अन्य शिष्य निषाद राज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ। 50। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय। आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक मानो कुछ सोचते विचारते रहे। फिर कुछ निश्चय करके वे सब्यसाची अर्जुन को साथ ले उसके पास गए। 51। वह पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा, जो हाथों में धनुष ले निरंतर बाण की वर्षा कर रहा था। उसके शरीर पर मैल जम गया था। उसने शीर पर जटा धारण कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चिथड़े लपेट रखे थे। 52। इधर एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की ओर उनके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। 53। फिर उस निषाद कुमार ने अपने को शिष्य रूप से उनके चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधिपूर्वक पूजा की ओर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। 44। राजन, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह बात कही, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरुदाखिना दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार बोला। 55। भगवान, मैं आपको क्या दूं? स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दें। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ आचार्य, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो गुरु के लिए अदय हो। 56। तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। 57 और 58। द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाला एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रखा करते हुए पहेल की भांति प्रसन्न मुख और उदार चित्त रहकर बिना कुछ सोच विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। 59। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयंगों से बाण पकड़कर किसी प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद कुमार अपनी अंगुलियों द्वारा ही बाण को संधान करने लगा। उस अवस्था में वो उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाया था जैसे पहले चलाया करता था। 60। इस घटना से अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी भारी चिंता दूर हो गई। द्रोणाचार्य का भी वह कथन हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। यह थी गीता प्रेस गोरखपुर प्रिंट एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी। अगर आप यह ध्यान से पढ़ेंगे और तार्किक चिंतन से सोचेंगे तो इससे यह पता चलता है। 1. द्रोणाचार्य गुरु के रूप में कितने धूर्त थे। 2. एकलव्य को कुछ भी ना सिखाया और दूसरे शिष्यों अर्जुन को ऊंचा करने के लिए एक नाबालिग शिशु का शोषण किया। 3. जाति के कारण निषाद पुत्र को धनुर्विद्या नहीं सिखाई। अगर बाबा साहेब जैसे शिष्य के सामने ऐसा गुरु होते तो आज बहुजन का अवस्था क्या होता। आज भी द्रोणाचार्य के नाम पर अवार्ड दिया जा रहा है। जातिगत व्यावस्था के कारण कितने एकलव्य जैसे छात्रों की अंगूठा काटा जा रहा है। हर क्षेत्र में निजी जाति वालों को नीचे ढकेला जा रहा है। दूसरों को ऊंचा करने के लिए कितने एकलव्य की बलि दी जा रही है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।